Look here. Today's topic is density of population. Density of population. What is the meaning of density of population? Means कितने लोग उस जगह पर रहते हैं. Population means लोग, और कितने people किस जगह पर, मतलब कितने ज़्यादा लोग रहते हैं उसको बोलते हैं density. Population. Population density is the number of people living in a unit area. जिस एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट वाइज एरिया को, उस एरिया में जब लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पीपल रहते हैं जिस एरिया में उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. समझ आया? यस मैम. Which factors are influence the density of population? Facility, soil. Completed? Everyone completed? Factors. कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे हमारे पॉपुलेशन को? फर्स्ट वन इज सॉइल फॉर्मेशन. वहाँ का सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा? इट इज डिपेंड ऑन, यही डिसाइड करेगा क्या? हमारी पॉपुलेशन. ठीक है. जो एरिया रिवर साइड का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड अवेलेबल होता है वहाँ पे. सो वहाँ पे हम बहुत अच्छा कुछ भी ग्रो करेंगे तो वो अच्छी क्रॉप्स होती हैं. तो इसीलिए जो रिवर साइड का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है. ठीक है. डन. लेट्स स्टार्ट. फैक्टर्स. कौन कौन सा फैक्टर हमारे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है वो देखेंगे. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? टोपोग्राफी. सेकेंड, क्लाइमेट. थर्ड, सॉइल, वहाँ की मिट्टी. They have to write this. Yes. Topography means people always prefer to live in a plains rather than mountain. जहाँ भी people mountains के बजाय वो plains में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विस एक्टिविटीज़ करना बहुत ईजिली हम उस पर प्लेन्स पे कर सकते हैं. बट माउंटेन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. माउंटेन पे, प्लेट्यूज पे, यहाँ पे ना वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए लोग पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं? प्लेन्स.
पॉपुलेटेड डेंसली, देखो गंगास प्लेन, गंगा के जो प्लेन्स होते हैं ना, हाँ लाइन के पास गंगास प्लेन सबसे ज़्यादा क्या है, वर्ल्ड वाइड माउंटेन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और वर्ल्ड का। और सबसे ज़्यादा कौन कौन से माउंटेन है वहाँ पे, एंडस, एल्पा, एल्प और हिमालय, 3 माउंटेन हैं। गंगा प्लेन्स में रहने का रीज़न क्या है, वहाँ पर ये 3 माउंटेन्स हैं जिसका अच्छा इफेक्ट किस पे पड़ता है, इस प्लेन्स पे, गंगा प्लेन्स पे पड़ता है। हिमालयन रिवर कौन सी है, गंगा हिमालयन रिवर है ना, गंगा हिमालयन रिवर है, तो वहीं पे ही गंगा प्लेन्स है, ठीक है, तो हिमालय के पास में। क्लियर। अब आ जाते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, किसी जगह का क्लाइमेट हॉट होता है, कहीं का कोल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया कौन सा होता है, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका, कनाडा, पोलर रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। और कोल्ड एरिया कौन सा है, ये कोल्ड एरिया। हॉट एरिया हो गया सहारा डेजर्ट, हाँ डेजर्ट, सहारा डेजर्ट्स एरिया, ओके। डेजर्ट्स एरिया आर हॉट एंड कोल्ड एरिया, जल्दी बोलो, कनाडा, कोल्ड रशियन, कोल्ड रीजन, पोलर रीजन, सॉरी पोलर रीजन, रशिया, रशिया में अंटार्कटिका भी हो, बस पोलर रीजन है रशिया, अंटार्कटिका कोल्ड एरिया है और हॉट एरिया क्या है, सहारा डेजर्ट्स। ऑल डेजर्ट्स आर इंक्लूडिंग इन दिस हॉट क्लाइमेट। सॉइल फॉर्मेशन वहाँ अच्छा होता है जहाँ पे रिवर्स होते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी इंडिया की, जो जिसके लैंड जो प्लेन्स है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्स्ट थिंग लिसन केयरफुली, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, 2 rivers are famous river in India, okay, and China's famous river is Huanghe and Xinjiang. Huanghe. ये ब्रह्मपुत्र गंगा इंडिया की, चैंगजिंग एंड ये चाइना का रिवर है, कहाँ की है, चाइना। एंड नाइल रिवर फेमस इन इजिप्ट, नाइल इजिप्ट, ओके, नाइल रिवर Egypt. ये एरिया क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। कौन कौन सा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, नाइल। नाइल इन इजिप्ट। क्लियर, एनी डाउट? सेकंड इज, फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी, सेकंड क्लाइमेट, वाटर, पानी। विदाउट वाटर कोई भी एरिया डेवलप कर सकता है क्या, नो। ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर हमको मिलना चाहिए, तब जाके वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, रहेगा, है ना, अदरवाइज भूखे ही मर जाएंगे। Yes, people prefer in leave the area where the fresh water is easily available. Fresh water easily available this area. The river valley of the world is densely populated. Desert has a population. River valley. River valley क्या है? Highly densely populated एरिया है। रिवर वैली इन इंडिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्लियर? Yes, ma'am. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज मिनरल्स।
In soil. affected. Minerals in the sense Minerals, coal, petroleum. diamond, Yes, ma'am. Namak, minerals, yeah, salt also. iron, nickel, copper. Minerals. Minerals, look here. Yes, ma'am. Class 8. Yes, ma'am. Minerals. Diamond, gold in South Africa. Diamond mines available in South Africa. And discovery the oil in Middle East. Oil, Middle East, Middle East. Oil is in Middle East. Okay. Diamond mines in South Africa. South Africa. Oil in Middle East. Middle East and lead to this setting the peoples in this area ना जो भी लोग होते हैं वो इस एरिया में जाके सेटल हो जाते हैं जहाँ पे उनको क्या मिल जाता है बहुत सारी माइंस मिल जाती है देयर आर फैक्टर्स अफेक्टेड आवर पॉपुलेशन ओके ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े जो हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है कि किस एरिया में कितने पीपल होंगे ठीक है किस जगह पे कितने लोग होंगे ये हमारा एरिया डिसाइड करता है सो जहाँ पानी अच्छा होगा सॉइल अच्छी होगी मिनरल्स अच्छी कंडीशन में होंगे और क्लाइमेट अच्छा हो. क्लाइमेट अच्छा होगा वहीं पे लोग जाकर रहेंगे टोपोग्राफी जहाँ की अच्छी होगी दिस एरिया आर वेरी Populated. very good densely populated okay some are social cultural and economical factor are also affected our population हमारे social cultural और economical factors भी क्या करते हैं Effect करते हैं. हमारे population को affect करते हैं economic factors listen here industrial area like that Mumbai Gujarat Ahmedabad Gujarat है ना it is industrial area so economic किससे इफेक्ट होता है इंडस्ट्री से पैसा किससे आता है industrial area population. Maharashtra in India. इंडिया में महाराष्ट्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ओसाका इन जापान it is also affected our economy okay मैम महाराष्ट्र की स्पेलिंग गलत है. महाराष्ट्र DRA. Maharashtra okay Maharashtra is also affected our Maharashtra and Osaka is an industrial area it is situated in Japan and this one is situated in India it is very densely populated area okay see it properly all of you social factor how social factors affect our economy our dense population socially कैसे how सोशली कैसे इफेक्ट होती है हमारी पॉपुलेशन टेल मी फास्ट मैम आसपास के लोग जो रहते हैं वो कभी-कभी ऐसा होता है जलते हैं. areas given better education better health
better facilities, फैसिलिटी दोनों जगह health है। facilities, जैसे सीजन better health facilities, एजुकेशन education facilities, and housing facilities. Better health, education, and housing facilities. Like Pune. पुणे में क्या है? बेटर हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज हैं। कल्चरल हाउ आवर कल्चर अफेक्ट आवर पॉपुलेशन। मैम जैसे कि हम हिंदू से बिलोंग करते हैं, आप किसी मुस्लिम एरिया में चले जाते हैं तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब मुसलमान खाना नहीं बना सकते। हाँ, ये कुछ इस तरीके से जैसे मटन मच्छी रिलीजन एंड कल्चर कल्चरल सिग्निफिकेंस attract for example Varanasi is a बैक साइड प्लीज। Vatican City मैम उसका तो राइट ही रहा। Jerusalem is also cultural affected our population. Culturally ये हमारे population को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इकोनॉमी पैसे हमारी population को इफेक्ट करते हैं। सोशली कि उसको सब चीज़ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटी। जैसे पुणे में सब कुछ मिलता है तो वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। कल्चरली रिलीजन एंड कल्चर ऑल्सो सिग्निफिकेंस द अट्रैक्ट पीपल देयर। वहाँ पे वो कल्चरली कैसे इफेक्ट करता है उनके रिलीजन वालों को, अरे ये तो मेरे सेम कास्ट के हैं, मेरे सेम धर्म के हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इफेक्ट अवर पॉपुलेशन। ओके, लाइक वाराणसी इज अ प्लेस ऑफ हिंदू पीपल Hindus worship places, है ना? Done. वो तो आएगी आपके पास। Done. Shall I repeat? Done. यस मैम प्लीज सर। Shall I clean? यस मैम। Now, our next topic is birth rate, death rate, and
Death rate are usually measured number of deaths deaths per thousand people. ठीक है, जो 1000 people पे और डेथ भी होता है और बर्थ भी होता है पर 1000 people. What is the meaning of migration? शिफ्टिंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना The movement of the people in out of an area. Migration. The people the movement of the people. The movement of the people in and out of an area. जब कोई व्यक्ति क्या होता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है एरिया से इन हो जाता है, आता है या जाता है, निकल के आता है या जाता है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. और माइग्रेशन होता क्या है, क्यों है? फॉर बेटर हेल्थ, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर लाइफस्टाइल, है ना. अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, अपने एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, अपने हेल्थ को ग्रो करने के लिए ही माइग्रेशन होता है. और वर्किंग के लिए भी होता है ना. अच्छी जॉब मिल जाती तो लोग माइग्रेशन कर लेते हैं. छत्तीसगढ़ से हम एमपी चले जाएंगे, इट्स कॉल्ड माइग्रेशन. ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अगर हम एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए, इट्स ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन इन द सेंस इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. ओके, बर्थ रेट and death rate are natural. It is natural, but migration is not natural it is done by ourselves running. natural growth rate is the birth and death. Birth और death किसी के hand में नहीं होता, तो it is natural thing. And migration is not a natural thing. ये इंसान अपने मर्जी से अपनी मर्जी से करता है और अपने सेल्फ के लिए करता है. ओके, नाउ एमिग्रेंट. जो कि एक जगह पे पैदा होके उसी जगह पे रहते हैं, इमिग्रेंट्स. जो एक जगह पे पैदा होके दूसरी जगह रहते हैं. एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दो होते हैं. EMI, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स. राइट. माइग्रेशन आर टू टाइप, इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट इमिग्रेंट में मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ. मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ. हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है. सही है फिर. अराइव इन अ कंट्री, रानी पॉपुलेशन. अराइव इन अ कंट्री जो पहुंचे गए हैं कंट्री में, एंड लीव इन अ कंट्री जो कंट्री में रहते हैं. एमिग्रेंट्स इन द सेंस जो कंट्री में रहते हैं, इमिग्रेंट्स इन द सेंस जो लाए गए हैं, पहुंचे गए हैं. एमिग्रेंट अराइव इन अ कंट्री एंड लीव इन अ कंट्री. क्लियर? यस. एनी डाउट? नो मैम. डन मैम. The number of deaths per thousand, death rate, mortality rate, birth rate. Death rate. Okay, it is natural and man-made. Natural growth rate. And migration is मैंने man-made. Okay. हमारे यहाँ
And what is the meaning of immigration? Immigrants live in a country